नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी 2022 का गिरिराज पत्रिका का ये पार्ट 1 है। इसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। इस तरह से सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। पीडीएफ देखो, वैसे तो जनरली शाम तक इस वीडियो का आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हर एक पार्ट का। अगर कई बार ध्यान नहीं भी रहता तो अगले दिन जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि आप लोग जो है वो करंट अफेयर हिमाचल के जो है वो पीडीएफ्स के थ्रू रिवाइज कर सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल जी के करंट अफेयर का। यहाँ पर पूछा गया है, रिसेंटली द क्रिकेट टीम ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम बाई डिफीटिंग द क्रिकेट टीम ऑफ विच स्टेट। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट टीम ने किस राज्य की क्रिकेट टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। देखो, विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के द्वारा जो है वो पहली बार जीती गई। अब ये पहली बार जीती गई तो किसको हराकर जीती, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल ने हराया तमिलनाडु को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब तमिलनाडु को हराया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। देखो, जिस टीम को हिमाचल प्रदेश ने हराया है ना, तमिलनाडु की टीम, ये जो था वो सबसे सक्सेसफुल टीम मानी जाती है विजय हजारे में, क्योंकि इसने जो है वो 5 बार ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की है। और हिमाचल जैसा स्टेट जिसने अभी तक एक बार भी अपने नाम ट्रॉफी नहीं की थी, तो हिमाचल ने उसको हरा दिया और पहली बार ट्रॉफी जो था वो अपने नाम की। तो विजय हजारे ट्रॉफी को जो है वो रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है, और ये 2002-2003 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। और विजय हजारे जो है वो एक क्रिकेटर हुआ करते थे, इनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इस ट्रॉफी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच एज ग्रुप वुमेन आर एलिजिबल अंडर द मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है, इसमें देखो आप कई बार पढ़ते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में, तो ये पूछते हैं कि किस आयु वर्ग की महिलाएं जो है यहाँ पर पात्र मानी जाती हैं। तो महिलाओं के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु जो है वो रखी गई है। इन महिलाओं को जो है यहाँ पर पात्र माना जाता है। और भी अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत जो है वो, अगर पुरुषों की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के आयु के पुरुष जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। 18 से 45 वर्ष आयु के पुरुष और 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो इस योजना के लिए जो है वो पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत होता क्या है, इस योजना के अंतर्गत जो है 60 लाख रुपए तक की मशीनरी, उसमें संयंत्र आगे उसके, वो जो है सब्सिडी उसमें दी जाती है अगर इतना आप इन्वेस्ट करते हो 60 लाख तक का। तो अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को सब्सिडी दी जाएगी 25%। और अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं को सब्सिडी दी जाएगी 30%। और अगर बात करें विधवाओं की तो विधवाओं को सब्सिडी दी जाएगी 35%। तो ये सब आपने याद रखना है इस योजना के अंतर्गत कि कितनी कितनी सब्सिडी जो है वो किस किस वर्ग को दी जाती है और क्या आयु वर्ग रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। 18 से 45, 18 से 50, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत। अब देखो, आर्टिकल में बहुत कुछ कहा गया था कि इस योजना के तहत जो है वो 430 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। 2593 इकाइयाँ जो है स्थापित की जा चुकी हैं। 7216 लोगों को जो है वो रोजगार दिया जा चुका है। ये सब जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, यहाँ पर पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वॉज envisioned as a drinking water supply scheme for the national capital region of दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऐसा है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो क्षेत्र है उसको जो है वो पेयजल आपूर्ति के लिए जो है उसकी परिकल्पना जो है वो की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ से जो है वो, जो आपका एनसीआर रीजन है दिल्ली का, उसके लिए जो है वो पानी की आपूर्ति की कल्पना की गई थी। वो प्रोजेक्ट है आपका रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट। रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है ये आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है वो तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें और भी इम्पोर्टेंट परियोजनाओं के बारे में जो हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं और जो गिरिराज पत्रिका में आई थी उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो रेणुका जी बांध परियोजना है। रेणुका जी बांध परियोजना के बारे में जानिए। ये जो रेणुका जी बांध परियोजना है ना, इस परियोजना के तहत क्या होगा कि 90% जो भी यहाँ पर अमाउंट खर्च होगा ना, वो खर्चा किसके द्वारा दिया जाएगा, वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
और 10% का जो बच जाता है ना खर्चा, वो बाकी के 6 राज्यों के द्वारा दिया जाएगा। 6 राज्य क्यों? क्योंकि 6 राज्य जो हैं इन्होंने इस योजना के लिए हस्ताक्षर जो है वो किए हैं, इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? इनमें दिल्ली आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, हिमाचल आ जाता है। तो ये 6 राज्य देंगे बाकी का 10%। और अगर दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देखो यहाँ पर पहले तो रेणुका जी की बांध परियोजना, एक डैम बनाया जाएगा, यहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ से जो है 498 मिलियन घन मीटर का पानी जो है यहाँ पर एकत्रित किया जाएगा और 23 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से जो है वो पानी राजधानी दिल्ली के लिए जो है वो छोड़ा जाएगा। और यहाँ से दिल्ली के पानी की आपूर्ति जो है ना वो 40% पूरी हो जाएगी। इनके 100 लोग अगर दिल्ली में पानी पियेंगे ना तो 40 लोगों को पानी हिमाचल पिलाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ, तो इस तरह से समझिए कि अगर 100 लोग पानी पियेंगे तो 40 लोगों को हिमाचल से पानी जाएगा रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट से। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और भी परियोजनाओं की बात गिरिराज पत्रिका में की गई थी, जैसे कि एक तो हो गया आपका सावरा कुड्डू परियोजना, इसकी बात भी की गई थी। तो इसकी बात करें तो ये 111 मेगावाट की परियोजना है, इसके बारे में आप ये याद रखिए। और ये जो दूसरी परियोजना है आपकी रेणुका जी बांध परियोजना, ये परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है? 40 मेगावाट की ये परियोजना है। एक परियोजना है धौला सिद्धा परियोजना। अगर धौला सिद्धा परियोजना की बात करें तो ये 66 मेगावाट की परियोजना है। एक और परियोजना है जिसका नाम है लुहरी स्टेज 1 परियोजना। लुहरी स्टेज 1 परियोजना जो है वो 210 मेगावाट की परियोजना है। तो ये आप इन सारी परियोजनाओं के बारे में जानिए, क्योंकि ये सारी परियोजनाएं जो था वो गिरिराज पत्रिका में इस बार दी गई थी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो तो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा संयोजन जो है वो सही है। तो अगर हम बात करें अलग अलग स्कीम्स की, तो पहली स्कीम है होशियार सिंह हेल्पलाइन। तो ये जो होशियार सिंह हेल्पलाइन है ये क्या 1090 नंबर इसका रखा गया है। और दूसरी में बोलते हैं गुडिया हेल्पलाइन नंबर, क्या ये 1080 है। और तीसरे में बोलते हैं मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर, क्या ये 1100 है। तो सही जब आपसे पूछा गया है तो सही आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओनली ए एंड डी ऑप्शन जो है वो सही है। ए एंड सी यहाँ पर होगा, सॉरी, ओनली ए एंड सी। एक ये सही है पहली, होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1090 है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1100 है, बिल्कुल सही नंबर बात है। और अगर हम बात करें गुडिया हेल्पलाइन नंबर की, तो देखो हिमाचल प्रदेश में जो है वो गुडिया हेल्पलाइन नंबर जो है महिलाओं के लिए किया गया है, स्टार्ट किया गया है महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए। तो ये नंबर है 1515, 1080 नहीं है, ये 1515 नंबर है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ें भूल जाती हैं तो रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। जो गिरिराज पत्रिका में आया था वो सिर्फ होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर आया था। और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर जो है वो तो हर बार आता ही रहता है, तो उसके बारे में आपको याद हो गया होगा। देखो यहाँ से हम कुछ और भी जान सकते हैं। एक तो ये 2 नंबर आपको पता चल गए, 3 नंबर आपको पता चल गए। एक और स्कीम हिमाचल प्रदेश में शिकायतों को सुनने के लिए ही चलाई गई है, वो है जनमंच स्कीम। जो जनमंच स्कीम है ये हिमाचल प्रदेश में कब स्टार्ट की गई थी? तो जनमंच कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया था जून 2018 में। जून 2018 भी आप साथ में याद रखिए। ये सब चीज़ें ना ये रिवाइज करते रहना है ताकि भूल ना जाए। तो ये सब हमने जान लिया यहाँ से, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी था। अगले में देखिए क्या पूछते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द बेराडोर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो बेराडोर सोलर पावर परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन देखो एलाइड वगैरह के एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया परंतु एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेराडोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये है ऑप्शन डी बिलासपुर में स्थित। अब बिलासपुर में ये स्थित है बेराडोर सोलर पावर प्रोजेक्ट। पहले तो याद रखना है कि ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है कोई, तो मेगावाट कैपेसिटी तो इसकी होगी। तो ये 5 मेगावाट की परियोजना है बेराडोर सोलर पावर प्रोजेक्ट। और अगर इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना में जो है अभी तक 9.11 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा चुका है। अब यहाँ पर एक और नई परियोजना दी गई थी जो आपने नहीं सुनी होगी, वो परियोजना थी धवा प्लान जल विद्युत परियोजना। धवा प्लान जल विद्युत परियोजना, ये परियोजना जो है ये 191 मेगावाट की परियोजना है। ये हाइड्रो परियोजना है, ये सोलर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रो परियोजना है। 191 की मेगावाट की ये परियोजना है। और इस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया था? इसमें वही दिया गया था हिमाचल की बेसिक चीज़ें कि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, इनमें रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज, यमुना ये सब आ जाती हैं। और कैपेसिटी दी गई थी यहाँ पर फिर से एक बार प्रोजेक्टों की, जैसे कि एक तो आपका बेराडोर परियोजना हो गया, एक धवा प्लान परियोजना हो गया, एक आपकी रेणुका परियोजना हो गया, साबरा कुड्डू परियोजना हो गया,
एक सोंगटोंग करछम परियोजना की भी कैपेसिटी दी गई थी। तो किन्नौर में ये परियोजना है, 450 मेगावाट की ये परियोजना है, ये ध्यान रखना है आपको। ये अलग अलग परियोजनाएं जो हम डेली रिवाइज करते रहते हैं, उनके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछते हैं, व्हेन वाज द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज्ड इन धर्मशाला। धर्मशाला में जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी, ये कब की गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रंटेड बात है कि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा अगर अभी तक नहीं पूछा गया है। देखो, धर्मशाला में ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी, ये कब की गई थी? ये नवंबर 2019 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब नवंबर 2019 में की गई थी, पहली बात आपने क्या याद रखनी है कि कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित की गई थी धर्मशाला में। कब आयोजित की गई थी? नवंबर 2019 में जो था ये आयोजित की गई थी। और ये बात कही जाती है कि इस परियोजना में जो है वो 96,221 करोड़ रुपए के 701 समझौतों पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसके 2 महीने बाद जो है वो एक और जो पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई 27 दिसंबर 2019 को शिमला में आयोजित की गई। और इसमें भी जो था वो 13,656 करोड़ रुपए के 204 समझौतों पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक तो नवंबर 2019 और पहली जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी वो कब हुई? वो दिसंबर 2019 में हुई। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मच असिस्टेंस इज गिवन अंडर द फाइनेंशियली पुअर पीपल अंडर मुख्यमंत्री सहारा योजना। जो मुख्यमंत्री सहारा योजना है ना, इस योजना के तहत कितनी सहायता दी जाती है गरीब लोगों को? तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री सहारा योजना की, तो इसके तहत जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित गरीब लोग होते हैं ना, उनको सहायता दी जाती है 3,000 रुपये सहायता। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, 3,000 रुपये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अमाउंट चेंज किया गया है। पहले थोड़ा कम होता था, अब इसको बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है। एक तो 3,000 आपने याद रखना है। दूसरा, लास्ट टाइम हमने एक और चीज़ पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर बेसहारा जो गरीब लड़कियां हैं उनको विवाह के लिए जो है वो 51,000 रुपया दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि 51,000 रुपया यहाँ पर दिया जाता है। हम एक वीडियो डिस्कस करेंगे अलग से जिसमें हिमाचल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है जो बहुत बार न्यूज़पेपर में आती हैं, न्यूज़ों में आती हैं, उनको ना हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ताकि वहाँ से आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो पहले तो आप इन 2-3 योजनाओं के बारे में यहीं से याद रखिए। एक और योजना है यहाँ पर, अंडर द स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, वुमेन ऑफ विच एज ग्रुप आर गिवन पेंशन। तो स्वर्ण जयंती जो नारी संबल योजना है, इस योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिलाओं को जो है वो पेंशन दी जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में ये योजना चलाई गई है, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। इस योजना के तहत जो है वो कुछ आयु वर्ग की महिलाएं कवर की जाती हैं और इनको जो है वो पेंशन दी जाती है। तो कौन सी आयु वर्ग की महिलाएं हैं ये हैं 65 से लेकर 69 की। 65 to 69, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इन महिलाओं को जो है इस योजना के तहत कवर किया जाता है और इनको जो है वो पेंशन भी दी जाती है। अगर हम बात करें कि इनको कितनी पेंशन जो है यहाँ पर दी जाती है, तो ये जो वरिष्ठ महिलाएं इसके अंडर आती हैं, इनको जो है वो प्रति माह जो है वो 1,000 रुपया जो है वो दिया जाता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में। और ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में 60,000 तक की महिलाएं जो है 60,000 महिलाएं जो हैं इस योजना से लाभान्वित है। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने लोग लाभान्वित हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी जब 25 जनवरी थी ना, तो उस दिन भी एक अनाउंसमेंट की गई मुख्यमंत्री के द्वारा। पहले जो था वो 35,000 रुपया रखा गया था इनकम क्राइटेरिया कुछ स्कीम्स के लिए कि अगर 35,000 होगा, 35,000 से कम इनकम होगी ना वार्षिक रूप पर, तो उनको उन योजनाओं का फ़ायदा दिया जाएगा। 35,000 से बढ़ाकर ये 50,000 रुपया कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अब 50,000 कर दिया गया है 35,000 के बजाय। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा यहाँ से योजनाओं के बारे में। तो ये सब आप इन योजनाओं के बारे में याद रखिए। उससे पहले कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर शगुन योजना हाउ मच अमाउंट इज गिवन फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर्स ऑफ पुअर फैमिली। शगुन योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए कितनी राशि दी जाती है? ये हम बात कर रहे हैं शगुन योजना की। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि शगुन योजना के तहत कितनी राशि जो है वो दी जाती है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।